दृश्य 1 टूटी फूटी झोपड़ी का है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। अंदर छोटी चुनकी एक फटी हुई चादर ओढ़े कांप रही है। उसे तेज बुखार है। घबरा मत बेटा, मैं अभी डॉक्टर के पास से दवा लेकर आता हूँ। राजू अपनी जेब टटोलता है। हाथ में सिर्फ कुछ चिल्लर आते हैं। वो निराश होकर ऊपर देखता है। राजू अपना पुराना रिक्शा लेकर बारिश में निकलता है। हे भगवान, आज कोई सवारी मिल जाए तो बिटिया की जान बच जाए। दूसरी ओर शहर के बाजार में सेठ धनराज अपनी दुकान बंद कर रहा है। वो बहुत खुश दिख रहा है। सेठ धनराज एक लाल मखमल की पोटली निकालता है और उसे चूमता है। पूरे 50 सोने के सिक्के। आज की कमाई तो जबरदस्त रही। धनराज पोटली को अपनी कमर पर बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो ढीली रह जाती है। वो अपनी बग्घी की तरफ बढ़ता है। बारिश तेज हो गई है। वो हड़बड़ी में है। अचानक पोटली उसकी कमर से फिसलकर कीचड़ में गिर जाती है। सेठ को पता भी नहीं चलता। कुछ देर बाद राजू उसी रास्ते से अपना रिक्शा लेकर गुजरता है। वो भीगा हुआ है और ठिठुर रहा है। राजू की नज़र कीचड़ में पड़ी लाल पोटली पर पड़ती है। वो ब्रेक लगाता है। राजू रिक्शा रोककर नीचे उतरता है और पोटली उठाता है। उसे भारीपन महसूस होता है। वो पोटली खोलता है। सोने के सिक्कों की चमक से उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। हे भगवान, इतना सोना! राजू के ख्यालों में चुनकी का स्वस्थ चेहरा और दवा की बोतल आती है। राजू मन में, इससे तो मेरी चुनकी का इलाज, नया घर सब हो सकता है। तभी उसे अपने पिता की सीख याद आती है। वो पोटली बंद कर देता है। नहीं, ये चोरी का धन है। ये मेरी बेटी को ठीक नहीं, बीमार ही करेगा। मुझे इसे लौटाना होगा। अगली सुबह बारिश रुक चुकी है। सेठ धनराज अपने घर में पागलों की तरह सामान फेंक रहा है। मेरी पोटली कहाँ गिर गई? धनराज गांव के चौराहे पर आता है और चिल्लाता है, सुनो सुनो, मेरी 50 सिक्कों की थैली खो गई है। जो लाएगा उसे इनाम मिलेगा। सेठ जी, वो पोटली मेरे पास है। राजू पोटली धनराज के हाथ में देता है। धनराज झपट कर पोटली ले लेता है। धनराज सिक्के गिनता है। पूरे 50 सिक्के हैं, लेकिन उसके मन में लालच आ जाता है। वो इनाम नहीं देना चाहता। धनराज चिल्लाता है, अरे धोखेबाज, इसमें तो 100 सिक्के थे, तूने 50 चुरा लिए। राजू हाथ जोड़ता है। नहीं मालिक, मैंने इसे खोला तक नहीं। मुझे इनाम नहीं चाहिए, पर मुझे चोर मत कहिए। झूठा कहीं का, चलो सरपंच जी के पास, मैं तुझे जेल भिजवाऊंगा। पंचायत बैठती है। सरपंच जी गंभीरता से दोनों को देखते हैं। पूरी बात बताओ। धनराज, सरपंच जी, मेरी पोटली में 100 सिक्के थे। इस गरीब ने 50 निकाल लिए और 50 लौटाने आया है। सरपंच राजू की ओर देखते हैं। राजू रोते हुए अपनी सच्चाई बताता है। मैं अपनी बीमार बेटी की कसम खाता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। सरपंच समझदार हैं। वे धनराज की नीयत जानते हैं। वे मुस्कुराते हैं। धनराज, क्या तुम पक्के तौर पर कहते हो कि तुम्हारी पोटली में 100 सिक्के थे? जी हाँ, पूरे 100 सिक्के थे, एक भी कम नहीं। तो फिर ये पोटली तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 50 सिक्के हैं। धनराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, मेरा मतलब। राजू, ये पोटली तुम अपने पास रखो। जब तक 50 सिक्कों वाला असली मालिक नहीं आता, ये अमानत तुम्हारी है। और धनराज, तुम इंतजार करो जब तुम्हारी 100 सिक्कों वाली पोटली मिलेगी। भीड़ धनराज पर हंसने लगती है। धनराज अपनी गलती मानता है और गिड़गिड़ाता है, लेकिन सरपंच उसे वहां से भगा देते हैं। राजू घर लौटता है। वो चुनकी के लिए ढेर सारा खाना और दवाइयाँ लाता है। चुनकी अब ठीक हो गई है। दोनों बाप बेटी हंस रहे हैं। नैतिक शिक्षा, लालच का फल हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी का फल मीठा।